नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अंग्रेजी में सही तरीके से लिखा जाए? क्या आपको कभी यह परेशानी हुई है कि हिंदी नामों को अंग्रेजी में सही तरीके से कैसे लिखा जाए? तो इस वीडियो में हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि आप अपने हिंदी नाम को बिना किसी उलझन के अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी और इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो ताबीज। अब जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि त की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं और ब की अंग्रेजी क्या लिखते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ताबीज, इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं ताबीज। तो यहाँ पर त की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं टी, फिर आ की मात्रा इस डंडी आकार की होती है, ये होती है आ की मात्रा। ता में आ की मात्रा लगी हुई है तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर ये ब है, इस वाले ब से बच्चों लिखते हैं बी। और बा पे ये इस तरीके से लगी हुई है, ये होती है बड़ी ई की मात्रा, इससे लिखते हैं आई। और ज से बच्चों लिखेंगे जे, ताबीज। अब देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को हिंदी पढ़नी आती होगी तो आप लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि ये सारा खेल हिंदी शब्दों का होता है। जब आप लोग इन हिंदी शब्दों को सही तरीके से पढ़ पाएंगे, तभी तो आप लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखो करवा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क लिखा हुआ, क में कोई भी मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क से बच्चों लिखेंगे के। अब जिस अक्षर के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती है तो बच्चों वहां पर हम लोग ए लगाते हैं, जब उसमें आ का उच्चारण निकले। तो यहाँ पर देखिए करवा, जब हम लोग क को पढ़ते हैं तो इसमें आ का उच्चारण निकलता है, तो बच्चों इसलिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर र से केवल यहाँ पर बच्चों बनेगा आर, और ब से लिखेंगे बी, आ की मात्रा के लिए ए, करवा। देखिए बच्चों, जब ये 3 अक्षर वाले शब्द लिखी हों और पहले अक्षर और दूसरे वाले अक्षर में कोई भी मात्रा ना हो, तो बच्चों जब हम लोग 3 अक्षर वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो पहले वाले अक्षर के साथ में ए लगाएंगे, दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए नहीं लगाएंगे, फिर तीसरे वाले अक्षर में आ की मात्रा है तो ए लगेगा, या फिर कोई भी मात्रा है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा, जब किसी अक्षर में कोई भी मात्रा ना हो तब हम लोग उसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो दरोगा। अब देखिए यहाँ पर द है, द से बच्चों बनेगा डी, और दा में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ए। अब र से यहाँ पर लिखेंगे आर, और रा में ये ओ की मात्रा इस तरीके से लगी हुई है तो बच्चों इसके लिए लिखते हैं ओ। अब ग से यहाँ पर लिखेंगे जी, गा में आ की मात्रा है तो यहाँ पर लिखेंगे ए, दरोगा। यहाँ पर देखिए क और र, इन दोनों में मात्रा नहीं थी, और इस वाले में द में मात्रा नहीं है, र में मात्रा है, तो रा में मात्रा है इसलिए ओ लगेगा। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पे लिखा मासूम। अब देखिए बच्चों, माँ की अंग्रेजी लिखते हैं एम। माँ में आ की मात्रा, इसके लिए लिखेंगे ए, और सौ से यहाँ पर बनेगा एस। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है बच्चों, इससे लिखते हैं यू। फिर यहाँ पर म से लिखेंगे एम, मासूम। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो सबसे। अब सौ की अंग्रेजी बनेगी एस, और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर ब से बच्चों केवल लिखेंगे बी। फिर यहाँ पर सौ, इससे बनेगा एस, सा में ए की मात्रा, उसके लिए ई सबसे। अब देखिए बच्चों, जिस अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती, जब वो लास्ट वाला अक्षर हो, जैसे यहाँ पे लिखा मासूम, म ये लास्ट अक्षर है तो इसमें केवल एम लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो संभल। देखिए यहाँ पर इसको संभल पढ़ेंगे, इस अंक की बिंदी है, इसका उच्चारण यहाँ पर म के रूप में हो रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सो से बनेगा एस, और ये अंक की बिंदी है तो बच्चों यहाँ पर इससे लिखेंगे ए एम। अब देखिए यहाँ पर भ है, भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच, और आके उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। ल से यहाँ पर केवल एल लिखेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला अक्षर है। जब हम लोग लास्ट वाले अक्षर को पढ़ते हैं तो उसमें आ का उच्चारण नहीं निकलता है, तो इसलिए लास्ट वाले अक्षर साथ में ए नहीं लगाएंगे। जब यहाँ पर ल लिखा होता, ला में आ की मात्रा होती, तब यहाँ पर लास्ट में ए लगता। और बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखो ठहराया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ठ है, ठ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, और आ के उच्चारण के लिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ह से केवल यहाँ पर एच बनेगा। र से यहाँ पर बनेगा बच्चों आर, आ की मात्रा के लिखेंगे ए। फिर य से बनेगा बाई, और आ की मात्रा के लिखेंगे ए, ठहराया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा इनकार। देखिए बच्चों, ई है, ई की अंग्रेजी लिखते हैं आई, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर क से के, आ की मात्रा के लिए ए, और र से यहाँ पर लिखेंगे आर, इनकार। कमेटी, क से के और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर म से बनेगा एम। माँ में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ई। ट से टी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, कमेटी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो दाखिल। द की अंग्रेजी डी,
और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर ख की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे के एच। फिर खा में छोटी की मात्रा लगी हुई है, इससे लिखेंगे आई। ल से यहाँ पर बनेगा एल, दाखिल। नसीहत, न से एन, आ के उच्चारण के लिए ए। अब स की अंग्रेजी यहाँ पर एस, बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। ह से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एच और ए। फिर त की अंग्रेजी लिखते हैं टी, नसीहत। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो ब्रिजेश। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हो ब के नीचे पदेन र की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले ब की अंग्रेजी लिखेंगे बी। फिर इस पदेन र की मात्रा के लिए अंग्रेजी लिखते हैं आर। अब यहाँ पर देखिए आ के उच्चारण के लिए लिखेंगे ए और ज से बनेगा जे। जा में ये ए की मात्रा, इसके लिए लिखते हैं ई। फिर यहाँ पर ये स सीटी वाला स है बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच, ब्रजेश। पाठक, प की अंग्रेजी बताई मैंने आप लोगों को, लिखेंगे पी। फिर आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ठ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच और आ के उच्चारण के लिए ए। क से यहाँ पर बनेगा के, पाठक। देखिए बच्चों, जब आप लोग इन शब्दों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी इन शब्दों को मेरी तरीके से बड़ी आसानी से बना पाएंगे। जिस तरीके से मैं इन शब्दों को बहुत जल्दी जल्दी बना देती हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी इन शब्दों को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग इन शब्दों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अंग्रेजी पढ़ना लिखना जल्दी से सीखिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा प्रमुख। अब यहाँ पर देखिए प लिखा हो, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा लगी हुई है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ब की अंग्रेजी लिखी थी उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले प की अंग्रेजी लिखेंगे पी। फिर पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इससे बच्चों लिखेंगे आर और ए। म की अंग्रेजी बनेगी एम, माँ के नीचे छोटा ऊ की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यू। फिर यहाँ पर ख की अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों के एच, प्रमुख। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो बर्दाश्त। देखिए यहाँ पर ब की अंग्रेजी बी और आ के उच्चारण के लिए ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर द में आ की मात्रा, इस तरीके से रेप की मात्रा लगी हुई है। तो सबसे पहले बच्चों इस रेप की मात्रा के लिए लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर द की अंग्रेजी डी और आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर ये आधा सा है, इसकी अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे यस एच और त से बनेगा टी, बर्दाश्त। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, जो भी अक्षर आधा बना हो केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स आधा है तो केवल स से एस एच लिखेंगे, इसके आगे ए नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर हम लोग इसके आगे ए लगा देंगे तो ये अक्षर पूरा बन जाएगा, तो ये शब्द हमारा गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, जब भी आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखनी हो, जो भी अक्षर आधा है केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो वृंदावन। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ब लिखा हो, ब के नीचे री की मात्रा लगी हुई है, फिर अंक की बिंदी लगी हुई है। अब देखिए इस री की मात्रा की अंग्रेजी क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ब की अंग्रेजी लिखेंगे बी। फिर ये री की मात्रा है, इससे बच्चों लिखती है आर आई। फिर यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन और द की अंग्रेजी बनेगी डी, आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर ब लिखा हुआ है, इससे लिखेंगे बी ए। फिर न से बच्चों लिखेंगे एन, वृंदावन। अब देखिए बच्चों, जब आप लोग मेरे साथ में मिल करके रोज इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये पहचान में आएगा कि कौन सी मात्रा होती है, किस मात्रा से हम लोग क्या अंग्रेजी लिखते हैं और उस मात्रा को कैसे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखो मल्होत्रा। म की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एम और ए। फिर आधे ल की अंग्रेजी बनेगी एल। ह की अंग्रेजी लिखते हैं एच। हा में ये ओ की मात्रा है बच्चों, इससे लिखेंगे ओ। फिर यहाँ पर त्र की अंग्रेजी बच्चों बनेगी टी आर और आ की मात्रा के लिए ए, मल्होत्रा। अब आइए और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो धार्मिक। अब देखिए बच्चों, ध की अंग्रेजी बनेगी डी एच, आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर लिखो म में छोटी की मात्रा है, रेप की मात्रा है। तो सबसे पहले बच्चों इस रेप की मात्रा के लिखेंगे आर। फिर म की अंग्रेजी बनेगी एम। फिर छोटी की मात्रा के लिए आई और क से लिखेंगे के, धार्मिक। दौरान, द से यहाँ पर बनेगा डी और दा में इस तरीके से ये मात्रा है बच्चों, ये होती है औ की मात्रा, इसके लिए लिखते हैं ए यू। फिर यहाँ पर र से बनेगा आर, रा में आ की मात्रा है उसके लिए ए और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, दौरान। मथुरा, म से एम और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर थ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर र से बनाएंगे आर और आ की मात्रा के लिए ए, मथुरा। अयोध्या, अ से ए और य की अंग्रेजी बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ। आधे ध से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे डी एच, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर य से बनेगा बाई और आ की मात्रा के लिए ए, अयोध्या। प्राइवेट,
प की अंग्रेजी पी, प के नीचे पदेन र की मात्रा है बच्चों आर, फिर अ की मात्रा के लिखेंगे ए, ई से यहाँ पर बनेगा आई, और ब की अंग्रेजी बी, बा में ए की मात्रा उसके लिए ए, फिर ट से यहाँ पर लिखेंगे टी, प्राइवेट। सेल्स, स से एस, ए की मात्रा के लिए ई, फिर यहाँ पर आधा ल है इससे लिखेंगे एल, और स से यहाँ पर लिखेंगे एस, सेल्स। जिम्मेदारी, ज से बच्चों लिखते हैं जे, फिर जा में छोटी ई की मात्रा है उसके लिए आई। अब देखिए यहाँ पर आधा माह दे रखा हुआ, फिर पूरा माह दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले इस आधे माह की अंग्रेजी लिखेंगे एम, फिर माह की अंग्रेजी लिखेंगे एम, माह में ये ए की मात्रा है उससे बच्चों लिखते हैं ई, फिर द से बनेगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर र से बनेगा आर, रा में बड़ी ई की मात्रा उसके लिए आई। जिम्मेदारी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो वर्टिकल, ब की अंग्रेजी बी, आ के उच्चारण के लिए ए, फिर रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, ट से टी, टा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब क की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखते हैं के ए, और ल से यहाँ पर केवल लिखेंगे एल, वर्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर ग लिखा हुआ, ग के नीचे पदेन र की मात्रा फिर ओ की मात्रा है, तो सबसे पहले बच्चों ग की अंग्रेजी लिखेंगे जी, और फिर ये पदेन र की मात्रा के लिए लिखते हैं आर, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ। अब थ की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी टी एच, ग्रोथ। फोर्सेस, फ से एफ, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर यहाँ पर रेफ की मात्रा है, रेफ की मात्रा के लिए बच्चों लिखेंगे आर, फिर स की अंग्रेजी बनेगी एस, सा में ए की मात्रा उसके लिए ई, अब यहाँ पर स से लिखेंगे यस, फोर्सेस। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो सर्विस, स से एस और ए, फिर यहाँ पर रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, और ब से बी, बा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और स से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे यस, सर्विस। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखो स्थापना। अब देखिए यहाँ पर आधा सा दे रखा हुआ है, तो बच्चों मैंने बताया जो भी अक्षर आधा हो केवल उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, तो यहाँ पर आधा सा है इसके लिए लिखेंगे एस, फिर थ की अंग्रेजी यहाँ पर टी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर प से बच्चों बनेगा पी, ना से एन, ना में आ की मात्रा उसके लिए ए, स्थापना। विजय, व से बी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ज से बनेगा जे ए, और य से यहाँ पर लिखेंगे बाई, विजय। शेखर, स से एस सी एच, और सा में ए की मात्रा उसके लिए ई, अब यहाँ पर ख से बच्चों लिखेंगे के एच, और आ के उच्चारण के लिए ए, र से यहाँ पर बनेगा आर, शेखर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो बंगाल। अब ब की अंग्रेजी यहाँ पर बी, और बा पर ये अंक की बिंदी है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ए एन। ग से जी, गा में आ की मात्रा के लिए ए, और ल से यहाँ पर लिखेंगे एल, बंगाल। हिंसा, हा से एस, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए, हिंसा। सांप्रदायिक, देखिए बच्चों यहाँ पर इस अंक की बिंदी को हम लोग पढ़ रहे थे आधे न के रूप में, अब यहाँ पर ये अंक की बिंदी है, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आधे म के रूप में। जब इसका उच्चारण न के रूप में हो तो लिखते हैं एन, और इसका उच्चारण म के रूप में हो तो बच्चों वहां पर लिखते हैं एम। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं सांप्रदायिक, तो स की अंग्रेजी एस, आ की मात्रा के लिए ए, अंक की बिंदी के लिए एम, फिर यहाँ पर प से बनेगा पी, प के नीचे पदेन की मात्रा इससे लिखेंगे आर ए, फिर यहाँ पर द से बनेगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, य से बाई, या में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से लिखेंगे के, सांप्रदायिक। गठित, ग से जी और ए, फिर यहाँ पर ठ की अंग्रेजी के लिए बताए टी एच लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, त से लिखेंगे टी, गठित। जांच, ज से जे, आ की मात्रा के लिए ए, फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, च से लिखेंगे सी एच, जांच। समिति, स से यहाँ पर एस और ए, फिर यहाँ पर म से बनेगा एम, मा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, त से लिखेंगे टी, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई, समिति। गंभीर, अब देखिए इस अंक की बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे म के रूप में हो रहा है, तो बच्चों ग से यहाँ पर लिखेंगे जी, और अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एम, फिर यहाँ पर भ की अंग्रेजी बनेगी बी एच, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, और र से यहाँ पर लिखेंगे आर, गंभीर। निशान, ना से एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर स, इससे बच्चों लिखते हैं यस एच, आ की मात्रा के लिए ए, और ना से यहाँ पर लिखेंगे एन, निशान। अब देखिए बच्चों जो मात्रा इधर साइड से लगी होती है ये होती है छोटी ई की मात्रा, और इधर से लगी होती है ये होती है बड़ी ई की मात्रा। तो बच्चों छोटी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं आई, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं।
तो इन दोनों में से आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का ही यूज करते हैं। आप लोग जितने भी शब्द देखेंगे ज्यादातर उसमें बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का यूज होता है। लेकिन जब हम लोग दो अक्षर वाले शब्द लिखते हैं, जैसे दो अक्षर होते हैं, एक ये होगा द, एक ये होगा क, इस तरीके से जब ये दो अक्षर मिलकर के शब्द बनते हैं उसमें बड़ी ई की मात्रा हो, तब वहां पर हम लोग डबल ई का यूज करते हैं। अगर बड़ी ई की मात्रा दो अक्षरों से ज्यादा अक्षर पर लगी होती है तब वहां पर हम लोग आई का यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखो दौरान। द से दी और दा में ये ओ की मात्रा बच्चों इसके लिए लिखते हैं ए यू। फिर यहाँ पर र से बनेगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, न से यहाँ पर लिखेंगे एन, दौरान। निष्क्रिय, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं निष्क्रिय। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो न, ना में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, आधा स, क बना हुआ, क के नीचे पदेन्द्र की मात्रा य बना हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों इस न की अंग्रेजी बनेगी एन, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं निष्क्रिय, तो अब न के बाद में इस स का उच्चारण निकल रहा है, तो बच्चों इस स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस एच। फिर यहाँ पर क से बनेगा के, का के नीचे पदेन्द्र की मात्रा इसके लिए आर, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई, य से लिखेंगे बाई, निष्क्रिय। अब आइए हम लोग और शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए शब्द यहाँ पर बच्चों लिखा पीड़ित। प से बनाएंगे पी, पा पर बड़ी ई की मात्रा है उसके लिए लिखेंगे आई, ल से यहाँ पर लिखते हैं डी, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आई, त से बनेगा टी, पीड़ित। पहुंची, प से पी और ए लिखेंगे आके उच्चारण के लिए, फिर ह से बनेगा एच, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। अब ये अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एन। च की अंग्रेजी लिखते सी एच, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, पहुंची। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा खुलासा। अब देखिए ख की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं के एच, छोटा ऊ की मात्रा है इसके लिए यू। फिर यहाँ पर ल, ल से एल, ला में आ की मात्रा उसके लिए ए। फिर यहाँ पर स में आ की मात्रा, स से लिखेंगे एस, आ की मात्रा के लिए ए, खुलासा। तृणमूल, तो यहाँ पर त की अंग्रेजी बनेगी टी और ता के नीचे मात्रा है बच्चों ये होती है री की मात्रा, इसके लिए मैंने बताया आप लोग लिखेंगे आर और आई। फिर यहाँ पर न से बनेगा एन, म से एम, माँ में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे यू, ल से एल, मूल, तृणमूल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो स्थानीय। आधे स की अंग्रेजी एस, फिर थ से यहाँ पर लिखेंगे टी एच, आ की मात्रा के लिए ए। अब न की अंग्रेजी बनेगी एन, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, य से लिखेंगे बाई, स्थानीय। भूमिका, भ से बी एच, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर माँ में छोटी ई की मात्रा, म की अंग्रेजी एम, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई, का पे आ की मात्रा, क से के और आ की मात्रा के लिए ए, भूमिका। नेतृत्व, अब देखिए बच्चों यहाँ पर न की अंग्रेजी लिखेंगे एन, ना पर ये ए की मात्रा है उसके लिए लिखेंगे ए। अब देखिए यहाँ पर त की अंग्रेजी टी, त के नीचे री की मात्रा है इसके लिए बच्चों लिखेंगे आर आई। फिर यहाँ पर आधे त की अंग्रेजी बनेगी टी और ब से लिखेंगे बी, नेतृत्व। पार्षद, प से पी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर। अब स की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एस एच और ए, फिर द से बनेगा डी, पार्षद। समुदाय, स से एस और ए, फिर यहाँ पर म से बनेगा एम, माँ में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, द से डी, आ की मात्रा के लिए ए और य से बाई, समुदाय। खास तौर, ख की अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों के एच, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर सो से बनेगा एस। अब देखिए ता में अ की मात्रा है, त से लिखेंगे टी, फिर अ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए यू। अब र से यहाँ पर लिखेंगे आर, खास तौर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो अनुसार। अब देखिए यहाँ पर अ से ए और ना में छोटा ऊ की मात्रा, ना से लिखेंगे एन, फिर छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। अब स की अंग्रेजी एस, आ की मात्रा के लिए ए, र से लिखेंगे आर, अनुसार। रिपोर्ट, रा में छोटी ई की मात्रा तो सबसे पहले र की अंग्रेजी आर, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर पा में ओ की मात्रा तो पा से पी, ओ की मात्रा के लिए ओ। अब ट लिखा हो, टा में रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के बच्चों लिखेंगे आर, फिर ट से लिखेंगे टी, रिपोर्ट। अब आइए कुछ और शब्द बचे हुए हैं जिनको भी हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो आलम। देखिए यहाँ पर अ की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे डबल ए, फिर यहाँ पर ल से लिखेंगे एल और ए, और म से यहाँ पर लिखेंगे एम, आलम। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो महबूब। अब देखिए यहाँ पर बच्चों म की अंग्रेजी बनेगी एम और ए, फिर यहाँ पर ह से केवल एच लिखेंगे। ब से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे बी, बा में बड़ा ऊ की मात्रा है उसके लिए लिखेंगे यू, फिर ब से लिखेंगे बी, महबूब। अब देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो दरअसल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर द से लिखेंगे डी, आके उच्चारण के लिए ए, फिर यहाँ पर र से बनेगा आर,
अब यहाँ पर अ से लिखेंगे ए और स की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एस ए, फिर ल से लिखेंगे एल। दरअसल प्राधिकरण, प से पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इससे बच्चों लिखेंगे आर, फिर आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, फिर धा में छोटी की मात्रा उसके लिए आई। क से बनेगा के ए और र से यहाँ पर लिखेंगे आर ए, फिर यहाँ पर न, इससे बच्चों लिखेंगे एन। प्राधिकरण। सदस्य, स की अंग्रेजी एस और ए, फिर यहाँ पर द से लिखेंगे डी ए, आधे स से बनेगा एस, य से लिखेंगे 22 सदस्य। मानवाधिकार, देखिए यहाँ पर लिखा मानवाधिकार, तो मानवाधिकार, म से यहाँ पर बच्चों एम, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर न से बनेगा एन, ब से बी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, क से के, फिर आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर। मानवाधिकार। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखो राष्ट्रीय, र से आर, आ की मात्रा के लिए ए। अब स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच, फिर ट की अंग्रेजी बनेगी टी, ट के नीचे पदेन्द्र की मात्रा से बच्चों लिखेंगे आर, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। य से यहाँ पर लिखेंगे बाई। राष्ट्रीय। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 शब्द बचे हुए हैं, एक लिखा हुआ आयोग, विधिक, शामिल। अब ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं, ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कोई भी शब्द हिंदी में लिखा हो तो उस शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।